बेकार है। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के 4 पुत्र थे, लेकिन 3 पुत्र जो थे पढ़ने लिखने में बड़े होशियार थे। छोटा वाला जो था वो सिर्फ एक ही काम करता था और पूरे दिन गाता था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। पूरे दिन खाता था, जो मिलता था खा लेता था, जो मिलता था खा लेता था। खाते खाते ऐसे हुआ अब तो बेड पे बनना भी बड़ा मुश्किल हो गया, इतना मोटा हुआ। सेठ जी सोचने लगे कि 3 की तो जिंदगी कट जाएगी, लेकिन जब मोटा की जिंदगी कैसे कटेगी। घूमने के लिए एक बार पहुंचे तो एक टीचर के पास में पहुंचे, और जैसे टीचर के पास में पहुंचे तो जवाब दो, भैया हमारे घर में एक लड़का है लेकिन बुद्धि से थोड़ो हीन है, कछु नहीं तो इतना तो सीख ही जाएगा, अपना नाम फाम डालने लगे। और टीचर ने कही, महाराज ऐसा करो लड़का को हमें 5 महीना छोड़ जाओ, लड़का को हमें ऐसी बुद्धि दिए पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो महाराज ने कही, जा सा बड़ी और का बात अच्छी हो सके। उनने अपने लड़का को लो और लड़का को लेके कॉलेज में छोड़ आए। एक बार पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन हो गए तो टीचर ने कहा कि बच्चों का इंटरव्यू ले लिया जाए। सब बच्चों से कहा जो पढ़ने लिखने वाले थे, उनसे कहा बेटा ये बताओ अपना भारत देश स्वतंत्र कब हुआ था। तो पढ़ने लिखने वाले लड़का कहने लगे कि सर हमारा देश सन 1947 से लेकर के सन 1950 तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। सर ने कहा बहुत अच्छी बात। अब उनके पास में पहुंचे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि अगर कोई बात कह दे तो बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रखते थे। सर ने कहा कि तुम और तो कुछ बता नहीं पायो, इसलिए तुम ये बताओ कि तुम्हारा जन्म कब बहुत हो। तो वह बात याद आएगी, कहने लगे सर हमारा जन्म सन 1947 से लेके और सन 1950 में पूर्ण रूप से हो चुका था। तो कहते हैं कि अगर पुत्र घर में एक हो लेकिन समझदार हो, 4 पुत्र हो और चारों के चारों सेकंड हैंड खोपड़ी के हो तो महाराज बोझ और हो जाते। एक लड़का काशी से पढ़ करके आया, अपने पिता के पास में पहुंचा। पिताजी ने कहा बेटा पढ़ के आ गए। बोले हाँ। कितना पढ़ के आए? बोले पिताजी कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बहुत पढ़ के आया हूँ। मैया ने लला को देखो एकदम से जल लेकर के आई, लड्डू लेकर के आई। मैया ने कही लला जब लड्डू 2 ही है इसलिए ऐसा कर, एक लड्डू तू खा ले और एक लड्डू तेरे पापा जी खा लेंगे। लड़का पढ़ो लिखो तो लड़का कहने लगो मम्मी जी ये 2 लड्डू नहीं है, लड्डू 3 है, लड्डू 3 है। मैया ने कही लला हमें जल लगा तो तू कुछ ज्यादा ही पढ़ के आएगो। बोले नहीं मैया ये लड्डू 3 है, एक जू और एक जू 2 और 2 और एक 3, लड्डू 3 है मैया 2 ना है। मैया बार बार कह रही लला 2 ही है। पिताजी समझ गए कि लला को पे ऊपर पढ़वे को अहंकार है, बेचारी मैया भी ना पढ़ी लिखी है। पापा ने कही कि हाँ लला तू सही बात करो, लड्डू 3 है। पिताजी ने प्लेट पकड़ी, एक लड्डू दे दे अपने पत्नी को और एक लड्डू खुद खाने लगे। लला से कहने लगे लला एक लड्डू जब प्लेट में धरो ऐसा तू खाएगा। लला खाने लगे पिताजी जा मैं तो कुछ ना है। पिताजी कहने लगे अब तो तू 3 लड्डू बता रहे हो, तो मैया को पागल बनाए रहो, तो अब एक लड्डू कहाँ है? एक हम खाए ले रहे, एक तेरी मैया खाए रही और एक लड्डू बचो से तू खाए ले जब प्लेट में कहीं ढूंढ ले। तो इसलिए कहा जाता है कि माता पिता कितने भी अनपढ़ हो लेकिन बच्चों से समझदार फिर भी होते हैं। ये उत्पात कर रहा है, पिताजी ने समझाया तो पिता की एक भी बात नहीं मानी। इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और जैसे ही जेल में डाला महाराज